बीबी हो तो ऐसी, बादशाह का गुलाम की बीबी पर दिल आना। एक बार एक बादशाह अपने महल की छत पर शाम को टहल रहा था। टहलते टहलते बादशाह की नज़र महल के करीब एक घर के छत पर पड़ी, जिस पर एक बहुत ही खूबसूरत औरत खड़ी थी। बादशाह को औरत बहुत अच्छी लगी। बादशाह ने अपने एक बांदी को बुलाकर पूछा कि वह किसकी बीवी है। बांदी ने कहा, बादशाह सलामत, ये आपके ग़ुलाम फ़िरोज़ की बीवी है। बादशाह महल से नीचे उतरा। बादशाह पर उस औरत की खूबसूरती का रंग दिलो दिमाग में छा गया था। बादशाह बोला, फ़िरोज़ को बुलाया जाए। फ़िरोज़ हाजिर हुआ तो बादशाह ने उससे कहा, फ़िरोज़, हमारा एक काम है। फ़िरोज़ ने कहा, बादशाह सलामत, हुक्म करें। बादशाह ने कहा, यह हमारा ख़त फ़लाँ मुल्क के बादशाह को दे आओ और इसका जवाब भी उनसे ले आना। फ़िरोज़ उस ख़त को लेकर घर वापस आ गया। फ़िरोज़ ने उस ख़त को तकिए के नीचे रख दिया और सफ़र का सामान इकट्ठा करने लगा। रात घर में गुजारी और सुबह मंजिल मकसूद पर रवाना हो गया। इस बात से लाइल्म कि बादशाह ने उसके साथ क्या चाल चली है। इधर जैसे ही फ़िरोज़ गया कि बादशाह चुपके से फ़िरोज़ के घर पहुंच गया और आहिस्ता से फ़िरोज़ के घर का दरवाज़ा खटखटाया। तब फ़िरोज़ की बीवी ने कहा, कौन है? बादशाह ने कहा, मैं बादशाह हूँ, तुम्हारे शौहर यानी फ़िरोज़ का मालिक। तो उसने दरवाज़ा खोला। बादशाह अंदर आकर बैठ गया। फ़िरोज़ की बीवी ने हैरान होकर बोली, आज बादशाह सलामत यहाँ मेरे गरीब खाने में? बादशाह ने कहा, मैं यहाँ मेहमान बनकर आया हूँ। फ़िरोज़ की बीवी ने बादशाह का मतलब समझ गई और कहा, मैं अल्लाह की पनाह चाहती हूँ आपके इस तरह आने से, जिसमें मुझे कोई खैर नज़र नहीं आ रही है। बादशाह ने गुस्से में कहा, ऐ लड़की, क्या कह रही हो तुम? शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं। मैं बादशाह हूँ, बादशाह, तुम्हारे शौहर का मालिक। फ़िरोज़ की बीवी ने कहा, बादशाह सलामत, मैं जानती हूँ कि आप ही बादशाह हैं, लेकिन बुजुर्ग कह गए हैं कि शेर को अगरचे कितनी ही भूख लगी हो, वह मुर्दार तो नहीं खाना शुरू कर देता है। और कहा, बादशाह सलामत, तुम उस कटोरे में पानी पीने आए हो जिसमें तुम्हारे कुत्ते पानी पिया करते हैं। बादशाह उस औरत की बातों से बड़ा शर्मसार हुआ और उसे छोड़कर वापस चला गया, लेकिन वह अपने चप्पल वहीं भूल गया। उधर फ़िरोज़ को आधे रास्ते में याद आया कि जो ख़त बादशाह ने उसे दिया था वह तो घर पर ही छोड़ आया है। फ़िरोज़ घोड़े को तेज़ी से वापस घर की ओर मोड़ा और अपने घर की तरफ चल पड़ा। फ़िरोज़ अपने घर पर पहुंचा तो तकिए के नीचे ख़त निकालते वक्त उसकी नज़र पलंग के नीचे पड़े बादशाह की चप्पल पर पड़ी। फ़िरोज़ का सर चकरा कर रह गया और वह समझ गया कि बादशाह ने उसे सफ़र पर सिर्फ़ इसलिए भेजा था कि वह अपना मतलब पूरा कर ले। फ़िरोज़ किसी को बताए बगैर चुपचाप घर से निकला। ख़त को लेकर वह अपने मंजिल की ओर चल पड़ा और काम ख़त्म करने के बाद बादशाह के पास वापस आया तो बादशाह ने उसे इनाम के तौर पर 100 दीनार दिए। फ़िरोज़ दीनार लेकर बाज़ार गया और औरतों की इस्तेमाल के कपड़े और कुछ जेवर खरीद कर घर पहुँच कर बीवी को सलाम किया और कहा, चलो तुम्हारे मैके चलते हैं। बीवी ने पूछा, यह क्या है? फ़िरोज़ ने कहा, बादशाह ने इनाम दिया है और मैं चाहता हूँ कि तुम यह पहनकर अपने घर वालों को भी दिखाओ। बीवी ने जैसा आप चाहें, ठीक है। बीवी तैयार हुई और अपने मैके के घर अपने शौहर के साथ रवाना हुई। दामाद और बेटी और उनके साथ लाए गए सामान को देखकर वह लोग बहुत खुश हुए। फ़िरोज़ बीवी को छोड़कर वापस आ गया। 1 महीना हो जाने के बावजूद ना बीवी को पूछा और ना उसको घर वापस बुलाया।
कुछ और दिन बीत जाने के बाद उसके ससुराल वाले उससे मिलने आए और उनसे कहा, आप हमारी बहन से गुस्सा हैं? कोई बात बताएं या फिर हम आपको काजी के सामने पेश करेंगे। तो फिर उसने कहा, अगर तुम चाहते हो तो कर लो, लेकिन मेरे ज़िम्मे उसका कोई ऐसा हक़ बाकी नहीं है जो मैंने अदा ना किया हो। वह लोग अपना केस काजी के पास ले गए तो काजी ने फ़िरोज़ को बुलाया। काजी उस वक्त बादशाह के पास बैठा हुआ था। लड़की के भाइयों ने कहा, काजी साहब, हमने एक सरसब्ज बाग, दरख्त, फलों से भरे हुए और साथ में मीठे पानी का कुआं इस शख्स के हवाले मैंने दिया था, तो इस शख्स ने हमारा बाग उजाड़ दिया, सारे फल खा लिए, दरख्त काट लिए और कुएं को ख़राब करके बंद कर दिया। काजी फ़िरोज़ की तरफ होकर पूछा, हाँ तो फ़िरोज़, तुम क्या कहते हो इस बारे में? फ़िरोज़ ने कहा, काजी साहब, जो बाग मुझे दिया गया था वह उससे बेहतर हालत में मैंने उसे वापस किया। काजी ने पूछा, क्या इसने बाग तुम्हारे हवाले वैसे ही हालत में वापस किया जैसे पहले था? उन्होंने कहा, हाँ, वैसे ही हालत में वापस किया है, लेकिन हम उनसे बाग वापस करने की वजह जानना चाहते हैं। काजी ने कहा, फ़िरोज़, तुम इस बारे में क्या कहना चाहते हो? फ़िरोज़ ने कहा, काजी साहब, मैं बाग की किसी बुग़्ज़ या नफ़रत की वजह से नहीं छोड़ा, बल्कि इसलिए छोड़ा कि एक दिन जब मैं बाग में आया तो उसमें मैंने शेर के पंजों के निशान देखे, तो मुझे खौफ हुआ कि शेर मुझे खा जाएगा। इसलिए शेर की वजह से मैंने बाग में जाना बंद कर दिया। बादशाह जो बगल में बैठा हुआ था यह सब कुछ सुन रहा था, तब उठकर बैठ गया और कहा, फ़िरोज़, अपने बाग की तरफ अमर और मुतमईन होकर जाओ। अल्लाह की कसम, इसमें कोई शक नहीं कि शेर तुम्हारे बाग आया था, लेकिन वह वहाँ पर ना तो कोई असर छोड़ सका और ना कोई पत्ता तोड़ सका और ना ही कोई फल खा सका। वहाँ पर वह थोड़ी देर रहा और मायूस होकर लौट गया, और खुदा की कसम, मैंने कभी तुम्हारे जैसी बाग के गिर्द लगे मजबूत दीवारें नहीं देखी। फिर फ़िरोज़ अपने घर लौट आया और अपनी बीबी को भी मायके से ससुराल अपने पास ले आया। ना तो काजी को पता चला और ना ही किसी और को कि माजरा क्या है। क्या खूब बेहतर है अपने अहलो अयाल के राज को छुपाना कि लोगों को पता ना चले। अपने घरों के भेद किसी पर जाहिर ना होने दें, इसी में भलाई है। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।